अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर कॉमर्स और बीकॉम पार्ट 1 का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, करेक्शन या रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। जैसा कि आपको मालूम है कि हम जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करते हैं डबल एंट्री सिस्टम के मुताबिक। तो अगर एंट्री बनाते हुए हमसे कोई एरर हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो उसको ठीक कैसे किया जाता है, ठीक है ना। नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पर हम अकाउंटिंग में कोई गलती हो जाती है नॉर्मली, तो हम वाइटो लेकर या उसको काट कर तो एरर ठीक नहीं करते, बल्कि अगर एक एंट्री में गलती हो गई है तो हम उसको ठीक करने के लिए एक और एंट्री बनाते हैं ताकि उसका इफेक्ट ठीक किया जा सके, ठीक है जी। तो करेक्टिंग एंट्रीज आर मेड टू करेक्ट द एरर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो एरर हुए हैं उनको करेक्ट करने के लिए करेक्टिंग एंट्रीज बनाई जाती हैं, ठीक है जी। देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ एरर। कितने एरर्स होते हैं? दो बेसिक टाइप्स के एरर होते हैं, जिसमें से पहला है एरर्स वेयर ट्रायल बैलेंस स्टिल बैलेंस, कि जहां पर आपका ट्रायल बैलेंस रहता है लेकिन वो एरर होता है। मिसाल के तौर पर सबसे पहला एरर ऑफ ओमिशन, ये इसकी पहली टाइप है जहां ट्रायल बैलेंस रहता है, ठीक है ना। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या है कि एक ट्रांजैक्शन जो कि कंप्लीटली ओमिट हो गई अकाउंटिंग रिकॉर्ड से, आपने रिकॉर्ड की ही नहीं। मिसाल के तौर पर आपने फर्नीचर खरीदा था, ठीक है ना, आपने फर्नीचर खरीदा था कैश पर, तो फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट की एंट्री बननी थी, वो कंप्लीटली अकाउंटिंग रिकॉर्ड से ओमिटेड है, रिकॉर्ड ही नहीं की, तो डुअल इफेक्ट नहीं आया, तो फिर भी ट्रायल बैलेंस आपका बैलेंस आएगा, क्योंकि एक साइड से डेबिट का अकाउंट मिसिंग है और एक साइड से क्रेडिट का अकाउंट मिसिंग है, ठीक है जी। सेकंड आपकी टाइप होती है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन क्या होता है कि एक ऐसी ट्रांजैक्शन जो कि रिकॉर्ड तो की गई है लेकिन रॉन्ग अकाउंट में, गलत अकाउंट में रिकॉर्ड की गई है। मिसाल के तौर पर मैं यूं कहूं कि आपका सैलरी एक्सपेंस जो है वो आपने वेजेस में रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है ना, हैं तो दोनों ही एक्सपेंस, लेकिन सैलरी अलग चीज़ है और वेजेस अलग चीज़ है, ठीक है जी। रेंट एक्सपेंस को आपने फॉर एग्जांपल मैं यूं कहता हूं कि परचेज में रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है जी, तो इसको कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। उसके बाद आपके पास एक और टाइप होती है जिसको क्या कहते हैं? कंपेंसेटिंग एरर। कंपेंसेटिंग एरर का माना क्या होता है कि दो डिफरेंट एरर हो जाएं और एक दूसरे को कैंसिल कर दें। क्या मतलब सर? मिसाल के तौर पर मैं यूं कहूं कि आपका रेंट एक्सपेंस हुआ है 12,000 रुपये का, जो कि आपने डेबिट किया, और लेकिन आपने डेबिट किया उसको 14,000 से, और इसी के बदले में आपने एक और एरर किया सेल अकाउंट में, ठीक है ना, जिसकी वजह से आपका क्या होगा कि सेल्स अकाउंट 2,000 रुपये से ओवर स्टेट हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि मैं यूं कहूं कि रेंट एक्सपेंस आपका कितना होना था सर? 12,000 होना था, ठीक है ना। कंपेंसेट यानी कि ठीक कर देता है, लेकिन आपने 12 की बजाय रेंट एक्सपेंस को 14 रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है ना, क्लियर। 14 रिकॉर्ड कर दिया, गलत है, 2,000 रुपये से ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया, समझ में आ रही है बात। लेकिन आपने ऑन द अदर हैंड कास्टिंग रिकॉर्ड क्या कर दिया कि जिसकी वजह से आपकी सेल जो है वो 2,000 रुपये की क्या हो जाएगी? ओवर स्टेट हो जाएगी, यानी कि इंक्रीज हो जाएगी। तो डेबिट क्रेडिट का जो आपका इफेक्ट है वो इक्वल आ रहा होगा, ठीक है ना। दो डिफरेंट एरर कर दिए, 2,000 रुपये से आपने बढ़ा दी, तो 2,000 रुपये से यहाँ डेबिट का अकाउंट भी बढ़ा हुआ है, 2,000 से ये भी, तो डेबिट क्रेडिट टोटल में बराबर आएगा। अच्छा सर, और सर उसके बाद हमारे पास एक टाइप होती है एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या है? द करेक्ट डबल एंट्री आपने बनाई है लेकिन रॉन्ग अमाउंट से बनाई है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि कैश सेल 3,200 की थी, आपने 2,300 लिख दी, वेरी सिंपल, ठीक है जी। एक और टाइप होती है जिसको कहते हैं एरर ऑफ रिवर्सल ऑफ एंट्रीज। एरर ऑफ रिवर्सल ऑफ एंट्रीज क्या होता है कि आपने करेक्ट अमाउंट पोस्ट तो की है करेक्ट अमाउंट में, लेकिन रॉन्ग साइड पर की है।
फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूँ कि आपने कैश सेल्स की 20,000 रुपये की, जो कि आपने डेबिट कर दिया सेल्स को और क्रेडिट कर दिया कैश को, ठीक है ना। यानी कि 20,000 रुपये की आप सेल करें कैश पर तो कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन आपने अकाउंट्स को रिवर्स करवा दिया, अमाउंट तो ठीक की, तो इसको क्या कहते हैं, एरर ऑफ रिवर्सल ऑफ एंट्री, रिवर्स कर दी एंट्री। उसके बाद हमारा लास्ट पार्ट होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल का। एरर ऑफ प्रिंसिपल का माना क्या, प्रिंसिपल माना उसूल, यानी कि ऐसी ट्रांजैक्शन जो कॉन्सेप्चुअली इनकरेक्ट, गलत रिकॉर्ड की गई है। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग परचेज की आपने 1,00,000 रुपए की, सर बिल्डिंग एसेट है, डेबिट होना चाहिए, लेकिन आपने उसको रिपेयर एक्सपेंस अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है ना। सर हम जब बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं तो बिल्डिंग एसेट है, या बोलें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो आपने उसकी बजाय रिपेयर एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया उसको, तो ये क्या है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है। तो ये हमारे 6 टाइप के वो एरर्स हैं कि जिनके होने से हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो बैलेंस आ रहा होता है, ठीक है जी। इसके बाद हमारी दूसरी टाइप है जिसके अंदर हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो बैलेंस नहीं होता, एरर वेयर ट्रायल बैलेंस डज नॉट बैलेंस, ठीक है ना। 3 वजूहात हैं। अ डेबिट एंट्री हैज़ बीन मेड बट नो क्रेडिट एंट्री, और वाइस वर्सा, आपने डेबिट एंट्री तो बनाई, डेबिट पर तो लिखा अकाउंट, क्रेडिट पर नहीं लिखा, या यूं कह लें कि क्रेडिट पर लिखा, डेबिट पर नहीं लिखा। सेकेंड, डेबिट एंट्री इज मेड विद द डिफरेंट अमाउंट एंड क्रेडिट एंट्री इज मेड विद द डिफरेंट अमाउंट। आपने कैश सेल्स की 12,000 रुपये की, ठीक है ना, तो लेकिन आपने क्या किया, कैश को डेबिट कर दिया 10,000 से और सेल्स को क्रेडिट कर दिया 12,000 से, तो एरर आएगा, 2,000 का फर्क आएगा। तीसरा, डेबिट एंड क्रेडिट आर मेड ऑन द सेम साइड, आपने डेबिट क्रेडिट दोनों सेम साइड पर लिख दिए, यानी कि यही कैश सेल्स की एग्जाम्पल लूँ, ये भी डेबिट कर दिया और सेल्स लिखी तो वो भी डेबिट कर दी, तो आपका डेबिट का बैलेंस ओवर वैल्यूड हो जाएगा, ठीक है जी। तो आप अगर देखें कि अगर आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो एग्री नहीं हो रहा, क्रेडिट के ट्रायल बैलेंस से इक्वल नहीं हो रहा, तो आप क्या करेंगे, फिर सस्पेंस अकाउंट्स को भी यूज़ करेंगे करेक्ट करने के लिए, वो मैं आपको आगे सवाल जब क्वेश्चन आएगा तो समझाऊंगा। इसके बाद आज के लेक्चर की जो लास्ट चीज़ मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो है स्टेप्स टू करेक्ट एरर या एंट्री को या एरर को आप किस तरीके से ठीक करेंगे, उसके स्टेप्स देखने। नंबर 1, व्हाट वाज द डबल एंट्री, कि जो आपके सामने एंट्री गलत बनाई गई है वो क्या है। उसके बाद आप स्टेप 2 पर जाएंगे, व्हाट शुड द डबल एंट्री हैव बीन, ठीक है ना, कि असल एंट्री क्या होनी चाहिए थी। और लास्ट स्टेप आप करेक्टिंग एंट्री बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि आपने कैश सेल्स की है, ठीक है ना, कैश सेल्स 12,000 रुपये की, असल में कैश सेल्स हुआ था, लेकिन आपने उसको रिकॉर्ड कर दिया है कैश डेबिट, ठीक है ना। कैश सेल्स की अगर मैं बात करूं तो कैश बढ़ेगा, कैश डेबिट हो जाएगा, और सेल्स रेवेन्यू इनकम है तो क्रेडिट हो जाएगा, कैश सेल्स की है, ठीक है ना। लेकिन आपने गलत उसको रिकॉर्ड कर दिया कैश डेबिट से, और फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि सेल्स को आपने फर्नीचर के अकाउंट से रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है ना, क्रेडिट। तो असल में आपने कैश सेल्स की थी, आपने डबल एंट्री क्या बनाई, कैश डेबिट फर्नीचर, तो इसको आप यहाँ लिखेंगे कि सर आपने गलत एंट्री बनाई है कैश डेबिट और फर्नीचर क्रेडिट, जबकि आपने तो कैश सेल्स की थी, तो असल एंट्री होनी चाहिए थी सर कैश डेबिट, ठीक है, कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट, सही हो गया। अब करेक्टिंग एंट्री क्या होगी, सर देखें कैश अपनी जगह बिल्कुल ठीक रिकॉर्डेड है, कैश डेबिट ही होना था, आप फर्नीचर बेचें या मर्चेंडाइज बेचें कैश पर तो कैश डेबिट ही होना था। करेक्ट किसको करना है, इन 2 अकाउंट्स को। सर असल में क्या था, असल में ये था कि हमने सेल्स बेचा था और फर्नीचर जो है वो क्या है, वो नहीं था, तो फर्नीचर को क्या कर देंगे, डेबिट पर ले जाएंगे, और सेल्स आपकी अपनी जगह क्रेडिट पर आ जाएगी।
तो फर्नीचर डेबिट और क्रेडिट से अपना इफेक्ट ख़त्म कर देगी। ठीक है जी। तो आपकी करेक्टिंग एंट्री का फाइनल इफेक्ट क्या आ जाएगा, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। ठीक है जी, ये एक छोटी सी एग्जांपल थी। सो आई होप कि आपको बेसिक का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। आइंदा आने वाले लेक्चर्स में हम क्वेश्चंस करके आपको बताएंगे कि किस तरीके से एरर डिफरेंट एंट्रीज़ के ठीक किए जाते हैं।